बच्ची के घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, आवाजें तेज होती हैं, गाली गलौज शुरू होती है और उस बच्ची के घर वाले एक एक करके सभी परिजन बाहर आ जाते हैं। सभी परिजन जो है इस कम्युनिटी के 35 से 40 लोगों के सामने जो है माफी मांगने की बार बार कोशिश करते हैं। पड़ोसी लोग भी आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बच्ची से गलती हुई थी, आप उसे माफ कर सकते हैं और हम सभी माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये बात जो है माफी पर खत्म नहीं होती। ये बात धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाती है। बच्ची के घर वाले बात नहीं बढ़ाना चाहते थे और यही कारण था कि वो सभी परिजन एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर से ही घर को लॉक कर लेते हैं। इसी सिलसिले में रात के 10 बज चुके थे। अब ये बात खत्म हो जानी थी, लेकिन इस महिला का रोष अभी भी खत्म नहीं हुआ था और इस कम्युनिटी के जो ये 35 से 40 लोग आए थे, शायद उनका भी कुछ प्लान था और वो प्लान अभी तक अधूरा था, जिसकी वजह से उस बच्ची के जो परिजन है वो तो घर के अंदर चले गए थे, लेकिन ये 35 से 40 लोग जो है वहीं गली में रुककर कुछ इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 11 बजे का वक्त होता है, तभी उसी बच्ची के घर का एक लड़का तरुण कुमार, जिसकी उम्र होती है 26 साल, दरअसल वो सुबह के वक्त ही अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए निकल गया था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि आज उसकी गली में क्या घटा है, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि उसके घर वालों के साथ क्या घटा है। वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। वो जैसे ही अपनी गली में प्रवेश करता है, उसको दिखाई देता है कि उसके घर के सामने जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हो रहा है। वहाँ पर मौजूद एक शख्स से वो पूछता है क्या हुआ है। तरुण का इतना पूछना था कि उस पर 35 से 40 लड़के जो है, उस जिनमें महिलाएं शामिल होती हैं, कुछ नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं, कुछ वयस्क लोग शामिल होते हैं। हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ हथियार होता है। किसी के हाथ में बैट होता है, किसी के हाथ में डंडे होते हैं, किसी के हाथ में लोहे की रॉड होती है और किसी के हाथ में चैन होता है और किसी के हाथ में पत्थर होते हैं। वो सभी एक एक करके एक साथ जो है तरुण के ऊपर टूट पड़ते हैं। तरुण कुछ समझ पाता, इस बीच ही उसको इतना मारा जाता है कि वो बेसुध हो जाता है। तरुण कुमार सहायता के लिए चिल्लाता है। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो एक शख्स ने वहां पर पड़ी पत्थर की सिल्ली उठाकर तरुण के सीने पर जोरदार वार किया, जिससे वो बेसुध होकर गिर पड़ा। ये बाहर के शोर को सुनकर घर वालों को अंदाजा तो हो गया था कि बाहर कुछ हो रहा है और उन्हें भी आशंका था कि उनका बच्चा जो है तरुण कुमार बाहर है, हो सकता है उसके साथ कुछ हो रहा हो। वो लोग घर खोलकर बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दरवाजे को उन लोगों ने घर के अंदर से बंद किया था, उस दरवाजे को किसी ने बाहर से भी लॉक कर दिया था। अब एक ही रास्ता था कि दरवाजा तोड़कर बाहर आया जाए, लेकिन जब तक दरवाजा टूटता है, जब तक दरवाजा खुलता है, जब लोग बाहर आते हैं, तब तक जो है तरुण कुमार को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया होता है। कम्युनिटी के लोग वहां से गायब हो चुके होते हैं। आनंद फानंद में जो है तरुण कुमार को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल जब तरुण कुमार को लेकर जाया जाता है तो वहां पर तरुण कुमार की मौत हो जाती है। घटना होने के समय कई बार ट्राई किया गया था कि पुलिस की इसकी सूचना दी जाए, लेकिन उस इलाके में दरअसल नेटवर्क का इशू होता है, जिस